अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। आज फुर्सत का रविवार। आज दो तीन सामाजिक विषयों पर बात करेंगे। वैसे तो सामाजिक विषयों से हर आदमी बात करते हुए थोड़ा बचता है, संकोच करता है, मैं भी बचता हूँ, लेकिन फिर ना फिर किसी न विषय की बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पिछले सप्ताह दो हृदय विदारक घटनाएं हो गई हैं और उन दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं अभी तक परसों वीडियो ही देख रहा था, तो हमारे यहाँ अतिक्रमण के ऊपर दो दो तीन तीन मंजिल बने हुए इमारत के मकानों को तोड़ा जा रहा था, जिनके बीवी बच्चे सब बड़ा रो रहे थे, परेशान रह रहे थे। मेरा मन बहुत द्रवित हुआ, विचलित हुआ उनको देख करके। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं हो रहा कि इसमें जो है, चाहे वो किसी भी की भी कमी रही हो, लेकिन किसी आदमी ने, चाहे वो जंगल की ज़मीन हो, चाहे वो रेलवे की ज़मीन हो, बस अड्डे की ज़मीन हो, हाईवे की ज़मीन हो, पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जिन लोगों ने सरकारी भूमि को घेर नहीं लिया। और अभी अभी पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट का निर्णय भी आया है, जो नेता लोग कह रहे थे कि हम उनके रजिस्ट्री करवा देते हैं, दाखिल वो करवा देते हैं, प्री होल्ड करा देते हैं। तो उन्होंने भी जो बात रखी है उसको कैंसिल करते हुए, वो बात मेरे दिल को भी छू गई, मेरे को अच्छी लग रही है। हर आदमी हर विचार पर सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर हमने लोगों को फ्री की अगर सरकारी ज़मीन को ऐसे हमने फ्री होल्ड कर दिया तो ये तो लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा, यानी कि लोग और खरीदेंगे और जब तक करेंगे। और ये बात हकीकत भी है कि लोग जो है सरकारी ज़मीन को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, यानी कि ज़मीन सरकार की है और आप उसको खरीदने बेचने का अधिकार आपको किसने दिया। और अभी वक्फ बोर्ड बनाते समय भी ये सारी बातें सामने आई कि जब सन 47 में देश अगर आज़ाद हुआ, उस समय अगर सरकार ने सारी ज़मीन पर कब्जा अपने हाथ में रखा होता, सरकार के पास बहुत बड़ा हैंड्स हैं, जैसे डीएम एसडीएम से लेकर के एसडीएम से लेकर के सब पूरा नेता से लेकर के पूरा तंत्र है, अगर वो कोई ऐसा कानून बनाते तो आज भारत सरकार की ज़मीन, सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं आज, चाहे वो हाईवे बनाना हो, पुल बनाना हो, सड़क बनानी हो, रेल बनाना हो, उसको जगह को खरीदना पड़ता है और बहुत ज़्यादा बेशकीमती पैसा देना पड़ता है, जो हमारे टैक्स पेयर के ऊपर ओवरलोड पड़ता है। तो ये जो है दोनों बातें आपस में एक साथ मैच करती हैं कि अगर सरकार अगर ऐसे ही अगर लोगों को देती रहेगी ज़मीनें, तो ऐसे तो लोग सब घेरते रहेंगे। मुझे बहुत दुख पीड़ा होती है। तो लोगों को भी सावधान रहना चाहिए कि जब तक रजिस्ट्री कागज पेपर आपके हाथ में ना हो, तब तक आप किसी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश ना करें। लोगों ने लाखों रुपए किराया उससे वसूल रहे हैं, लाखों रुपए की बिक्री कर रहे हैं, यानी कि पूरी जो है इस प्रकार से ये सब बंद होना चाहिए। इसमें पूरे सरकार को, नुमाइंदों को और सरकारी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए और सरकार को अपनी ज़मीन को कब्जे में रखना चाहिए। और दूसरी एक हमारे देश, हमारे रुद्रपुर के अंदर अभी पिछले सप्ताह एक हृदय विदारक घटना हो गई कि दो मर्डर हो गए एक साथ के लिए। मैं उसकी कॉपी भी लेकर के आया हूँ साथ में। और जो मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, एकदम बाढ़ सी आ गई है जो व्यू आए हैं, और उस व्यू का जो असली निचोड़ था, उसका निष्कर्ष था, वो सभी लोगों का मानना यही था कि ये कॉपी है मेरे हाथ में, मैं इसमें से आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि वो उस ज़मीन की कीमत कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया थी, जो काफ़ी लंबे समय से अपनी दुकान और दुकान से लगती हुई नजूल भूमि को वो बेचने की कोशिश कर रहे थे। शहर के बड़े बड़े पूंजीपतियों और संदा सेठों के संपर्क में थे, पर वो बिक नहीं पा रही थी। तो यहाँ दो बातें लोगों ने जो निकल कर आई हैं सामने। सबसे पहला मुद्दा तो ये निकल के आया कि 12-14 करोड़ की संपत्ति थी, अगर 2-3 करोड़ उसको भी दे देते हो तो, और 10-12 करोड़ उनके पास ही बच जाता, तो दोनों परिवारों का जीवन बड़े ऐश से कट जाता। और दूसरी मुख्य बात सब लोगों ने जो एक मत एक होकर के कही है कि ये सारा फैसला तो पंचायत में बैठ के आराम से निपट सकता था, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। तो मैं उसी पंचायत की बात करता हूँ कि आज अहंकार और लालचवश आदमी, पहले पुराने ज़माने में लोग किसी संस्था का पदाधिकारी होता था, गांव का प्रधान होता था, या घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, या घर के सीनियर होते थे, उसकी बात को सुनते थे, समझते थे, मानते थे। लेकिन आज पंचायतों का यह हाल हो रहा है कि पहली बात, पंचायती मिलते नहीं, जिसके पास पंचायत करने चले जाओ उसकी बेइज्जती करते हैं, बात मानते नहीं, पंचायत करने के बाद मुकर जाते हैं, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। छोटी छोटी बातों के ऊपर भी धमकियाँ देते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, चाहे वो ज़मीन का मसला हो, चाहे आजकल ये तलाक का मुद्दा चल रहा है। लोग शादी करेंगे, लगाएंगे 20, 25, 30, 50 लाख रुपया, मांगेंगे 1 करोड़ रुपया।
क्या और सीधी धमकी देंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सरकार भी अब इन सारी बातों को समझ रही है कि हमारे देश में जो है कानूनों का बहुत दुरुपयोग हुआ है। उसमें दो कानून हमारे जो है मुख्य रूप से हैं, एक दहेज हत्या वाला केस और ये दूसरा एक जो है जाति सूचक शब्दों वाला प्रयोग। जाति सूचक शब्द क्या है कि प्रमाण पत्र उन्होंने ले रखा है कि हमारी जाति ये है, और फिर कानून ने ही उसको जामा पहना दिया कि वो जो है गाली बानी जाएगी। तो सरकार खुद अपना आदेश दे रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उच्च आयोग का ये आदेश है, ये आपको ये बता रहा है कि ये दोनों कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो वास्तव में बहुत पुराने हो गए हैं, जिनका उपयोग अब सही ढंग से किया जा सकता है।